आज जब धीरे धीरे पूरा इंडिया कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा है और इसके साथ ही पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे जैसे डिजिटल पेमेंट ऐप्स का यूज़ बढ़ रहा है, तो हमें एक और नई चीज़ भी देखने को मिली है और वो है क्यूआर कोड्स। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये क्यूआर कोड्स बार कोड से अलग कैसे हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ शुभम गुप्ता एंड यू गाइस आर वॉचिंग द टेरेस्ट्रियल टेक। क्यूआर कोड्स का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड्स, जो कि सिमिलर होते हैं बार कोड्स के, जो हम काफ़ी पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। स्टैंडर्ड बार कोड्स में इंफॉर्मेशन वर्टिकल लाइंस के बीच विड्थ और डिस्टेंस में एनकोडेड होती है, जबकि क्यूआर कोड्स में इंफॉर्मेशंस को स्क्वायर्स के अरेंजमेंट्स में एनकोड किया जाता है। दोनों में ही डेटा मशीन रीडेबल अरेंजमेंट्स में बदल जाता है और किसी ऑप्टिकल स्कैनिंग डिवाइस के थ्रू स्कैन करने पर ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पर तीन चीज़ें क्यूआर कोड्स को काफ़ी स्पेशल बनाती हैं। पहला, इनके डेटा होल्ड करने की कैपेसिटी। दूसरा, कि ये कितनी जल्दी रीड किए जा सकते हैं। और तीसरा, कि हमारे फ़ोन्स बड़े आसानी से इन्हें रीड कर सकते हैं। बारकोड्स की तरह इन्हें रीड करने के लिए अलग स्कैनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब देखते हैं कि क्यूआर कोड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे काम करता है। क्यूआर कोड एक स्कैनेबल बारकोड होता है जिसमें डेटाज एनकोड किए गए होते हैं। एनकोड मतलब कि कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स में कन्वर्ट किए हुए होते हैं। क्यूआर कोड्स के केस में न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और बाइट्स स्क्वायर्स के एक यूनिक और 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स में कन्वर्ट किए गए होते हैं। जब एक ऑप्टिकल स्कैनर को इन स्क्वायर्स के ऊपर से पास किया जाता है तो ये इन अरेंजमेंट्स को इनके ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसलेट कर देते हैं। अब क्यूआर कोड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला होता है डेटा मॉड्यूल। ये क्यूआर कोड का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ये टिपिकली एक वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट ब्लैक स्क्वायर सेट्स होते हैं। हालांकि कलर और कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट हो सकते हैं, पर कस्टम क्यूआर कोड के लिए ब्लैक एंड वाइट सबसे ऑप्टिमल होता है। यही स्क्वायर्स मिलकर एक क्यूआर कोड तैयार करते हैं। दूसरा होता है पोजीशन मार्कर। हर क्यूआर कोड में 3 पोजीशन मार्कर होते हैं। इनमें इनर और आउटर आई होते हैं जो स्कैनर्स और कैमरास को डेटा मॉड्यूल और स्कैनिंग डायरेक्शन को जल्दी और एक्यूरेटली लोकेट करने में हेल्प करते हैं। अगला होता है क्वाइट जोन। ये डेटा मॉड्यूल के हर साइड पर मौजूद ब्लैंक स्पेस होता है जिसमें सारे डेटा मॉड्यूल्स और पोजीशंस मार्कर्स अवेलेबल होते हैं। ये स्कैनर्स और रीडर्स को गाइड करता है कि क्यूआर कोड कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म। ये क्यूआर कोड्स बेसिकली 3 टाइप्स के इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं: साइज़, एरर करेक्शन लेवल और डेटा टाइप। एक क्यूआर कोड मैक्सिमम 177 रोज़ और 177 कॉलम से बना हो सकता है, जो कि पॉसिबली 31,329 डेटा मॉड्यूल्स बनाते हैं। पर ज़्यादातर क्यूआर कोड्स इतने बड़े नहीं होते। किसी क्यूआर कोड का साइज़ उसके वर्जन पर डिपेंड करता है। सबसे छोटा क्यूआर कोड 21 रोज़ और 21 कॉलम्स का होता है, जो कि वर्जन 1 है। ऐसे ही 25x25 का वर्जन 2 एंड सो ऑन। और जो कि सबसे बड़ा क्यूआर कोड होता है 177x177 का, वो होता है वर्जन 40। पर यह भी बात ध्यान रखने वाली है कि क्यूआर कोड का मैक्सिमम साइज़ उसके स्कैनिंग डिस्टेंस पर बेस्ड होता है, ना कि डेटा साइज़ पर। क्यूआर कोड में 4 एरर करेक्शन लेवल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें क्यूआर कोड के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को देखकर चूज़ किया जाता है। जितना ज़्यादा करेक्शन लेवल होगा क्यूआर कोड उतना ज़्यादा डैमेज सस्टेन कर पाएगा। ये क्यूआर कोड के एक स्टोर्ड बैकअप जैसा होता है। जितना कम करेक्शन लेवल उतना ज़्यादा स्पेस बचेगा साइज़ और डेटा के लिए। क्यूआर कोड 7089 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और 2953 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। ये बाइट्स और कांजी भी स्टोर कर सकते हैं, पर उनका यूज़ काफ़ी कम किया जाता है। प्रैक्टिकली देखें तो इसका मतलब है कि क्यूआर कोड कम्युनिकेट करने के लिए नंबर्स, लेटर्स, पंक्चुएशंस और सिंबल्स किसी का भी यूज़ कर सकता है। जब आप अपने फ़ोन से किसी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो फ़ोन का कैमरा सबसे पहले 3 पोजीशन इंडिकेटर्स को रिकॉग्नाइज करता है। क्वाइट एरियाज़ की हेल्प से स्कैनर को ये पता चलता है कि क्यूआर कोड के एजेस कहाँ से कहाँ तक हैं। स्कैनर बॉटम राइट से बिगिन करता है, जहाँ इसे मोड इंडिकेटर मिलता है। ये 4 डेटा मॉड्यूल्स डेटा टाइप्स को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद स्कैनर कैरेक्टर काउंट इंडिकेटर को स्कैन करता है, जो कि मोड इंडिकेटर्स के ऊपर अगले 8 मॉड्यूल्स हैं। ये इंडिकेट करता है कि एनकोडेड डेटा में कितने कैरेक्टर्स हैं।
डेटा टाइप और कैरेक्टर लेंथ जानने के बाद स्कैनर डेटा मॉड्यूल के साथ जिगजैग पाथ को कंटिन्यू रखता है जब तक कि ये एंड इंडिकेटर्स तक ना पहुंच जाए। फाइनल कैरेक्टर्स रीड करने के बाद स्कैनर एरर करेक्शन डेटा मॉड्यूल्स के लिए आगे बढ़ता है। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, स्कैनर अपना काम पूरा करता है और ये सारी चीज़ें हमारे पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये था QR का काम करने का तरीका। और इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। See you guys in the next video.